हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी नई नई गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग 2 की जो आगे चयन परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 59 है। और साथ में जो हमारी दिसंबर में एमपीपीएससी प्री एग्जाम्स होने वाला है तो उसके लिए भी मैंने पूरे 100 क्वेश्चन के जिस प्रकार से हमारा एग्जाम्स आता है उसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं। तो अगर आप वो और ये सभी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। वहाँ मैंने सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ से सभी के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। तो यहाँ ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है वह है झींगा मछली। ऑप्शन ए झींगा मछली। क्वेश्चन नंबर दो, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती हैं, क्यों? तो शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में मछलियां अधिक मरती हैं क्योंकि ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। यानी कि शीतकाल यानी ठंडियों का मौसम और ग्रीष्म काल यानी गर्मियों का मौसम, तो ठंडियों की अपेक्षा गर्मियों में मछलियां अधिक मरती हैं। वह इसलिए मरती हैं क्योंकि गर्मियों में पानी वाष्प बनता है और उसके साथ में ऑक्सीजन भी ऊपर उड़ जाती है, जिससे मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि पानी से ऑक्सीजन निकल जाती है। इसलिए गर्मियों के दिनों में मछलियां अधिक मरती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर तीन, मिनी माटा रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मिनी माटा रोग पारे के प्रदूषण से होता है। ऑप्शन ए पारा के प्रदूषण से होता है। क्वेश्चन नंबर चार, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन सी पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है? तो स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी शरीर के स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? तो प्रोटीन को देह निर्माता कहते हैं क्योंकि जो हमारा शरीर बॉडी बना होता है वह प्रोटीन की ही बनी होती है, इसलिए इसे देह निर्माता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो वह होता है परमाणु भार भार के बराबर। ऑप्शन बी परमाणु भार के बराबर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, सरिस्का वन्यजीव विहार कहाँ से स्थित है? तो सरिस्का वन्यजीव विहार राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी सरिस्का वन्यजीव विहार राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, वायु बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन बी ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, पादप नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो पादप नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, दाहक सोडा कैसा होता है? तो दाहक सोडा प्रस्वेदी होता है। ऑप्शन सी दाहक सोडा प्रस्वेदी होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, अशुद्ध
कपूर को शुद्ध किया जाता है? तो अशुद्ध कपूर को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए, अशुद्ध कपूर को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है? तो सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी, पुष्पकली से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं? तो पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं चालन का काम करती हैं। ऑप्शन डी, चालन का काम करती हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, विषाणु होते हैं? तो विषाणु जो होते हैं वह होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी विषाणु परजीवी होते हैं। ऑप्शन डी, विषाणु परजीवी होते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, हीमोफीलिया होता है? तो हीमोफीलिया होता है अनुवांशिक विकार। ऑप्शन बी, हीमोफीलिया होता है अनुवांशिक विकार। क्वेश्चन नंबर 18, इस गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? तो किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि है वह है कम तापमान और उच्चतम दाब। ऑप्शन ए, कम तापमान और उच्चतम दाब। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे कम चालक धातु कौन सी है? तो इन धातुओं में सबसे कम चालक धातु है वह है सीसा। ऑप्शन सी, सीसा सबसे कम चालक धातु है। ऑप्शन सी। और सबसे अधिक की बात करें तो सिल्वर यानी चांदी सबसे अधिक चालक धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस किसका उपयोग करती है? तो वह करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, आसमान असमान वेग एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन समय ग्राफ आरेखिक होता है? तो वह होता है विस्थापन समय ग्राफ आरेख होता है। ऑप्शन बी, यानी कि असमान वेग एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन समय ग्राफ आरेखिक होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, प्राकृतिक चुंबक सामान्यतः लोहे के डॉट 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 हैं? तो प्राकृतिक चुंबक सामान्यतः लोहे के ऑक्साइड हैं। ऑप्शन ए, लोहे के ऑक्साइड हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धारा है? तो विद्युत धारा है वह है चार्ज बटे समय। ऑप्शन बी, चार्ज बटे समय। ऑप्शन बी, चार्ज बटे समय। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि गुणक अंडर रूट 2 द्वारा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी, गुणक अंडर रूट 2 द्वारा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो यहाँ जो लवणीय जल है वह विद्युत का चालक है। ऑप्शन सी, लवणीय जल विद्युत का चालक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब, तो तूफान की भविष्यवाणी जब की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। ऑप्शन बी, जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है? तो रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत समय है वह है 45 डीबी। ऑप्शन ए, वह है 45 डीबी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29,
कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से है। तो कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता तीक्ष्णता द्वारक अर्चर अर्चर में से है। यानी कि जो कैमरे की ये प्रतिबिंब की तीक्ष्णता है वह है द्वारक अर्चर। ऑप्शन ए द्वारक अर्चर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? तो फ्लैश बल्बों का तार बना होता है मैग्नीशियम का, ऑप्शन सी मैग्नीशियम का। इस प्रकार हमने जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो आगे परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट 59 कंप्लीट किया। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए। और अभी जो ये 30-30 क्वेश्चन के हैं, जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको पूरे सिलेबस अनुसार 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।